यदि आप एक स्टूडेंट हो और इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हो तो भाई ज़रूर से वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपके सिलेबस से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह वीडियो होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। यदि आप उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप या तो फार्मेसी के स्टूडेंट होगे या तो पैरामेडिकल या मेडिकल फील्ड के आप स्टूडेंट होगे। तो आपसे ही रिलेट करके मैं ज़्यादातर बातें किया करूँगा। लेकिन यदि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बोर्ड या रेगुलेटरी बॉडी ये सब क्या हो और बेसिकली आपका संबंध कहाँ कहाँ है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं थोड़ा विस्तार से इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फार्मेसी का, जैसा कि बोले कि फार्मा का या मेडिकल लाइन का ही हम एग्जांपल लेने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि आप बीटी यूपी नाम सुने होंगे, यदि आप डी फार्मा कर रहे हो तो बीटीयूपी का, जिसका फुल फॉर्म है भैया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये क्या है और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से डी फार्मा का कोर्स कर रहे हो यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो बीटीयूपी जो है आपका बोर्ड है, ये स्टेट बोर्ड है उत्तर प्रदेश राज्य का। यदि आप उत्तर प्रदेश से बी फार्मा कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप एकेटीओ यूनिवर्सिटी से होगे, जिसका फुल नेम है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसी के साथ यदि आप महाराष्ट्र से फार्मेसी कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एमएसबीटी से होगे, यानी इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लोगों पे भी आप देख सकते हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और इसका जो ऑफिस है यानी कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड है ये आपका मुंबई में है। इसी के साथ यदि आप डी फार्मा कर रहे हो या बी फार्मा कर रहे हो मध्य प्रदेश से, तो राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसका कि यहाँ पे शॉर्ट नेम है RJ, यहाँ पे RGPV, ठीक है डियर। यदि आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे RUHS, यानी यहाँ पे इसका फुल नेम जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है मेरे डियर। तो ये आपके क्या हैं कि आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी हैं, राइट मेरे बच्चों, क्योंकि ये इधर के क्या है आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी है। बेसिकली इनका काम क्या है आपके लिए, इनका क्या रोल है आपके स्टडी में, तो आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न वगैरह सेट करना, क्वेश्चन वगैरह जो भी है वो सेट करना और आपका एग्जाम देना और आपको आपकी डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करना। डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर, PhD जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, कुछ बोर्ड हमने ले रखा है, कुछ यूनिवर्सिटी भी ले रखा है। तो भाई यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली क्या है कि उनमें ग्रेजुएशन या मास्टर या PhD टाइप के भी कोर्सेस होते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको डिप्लोमा ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो स्टेट के बोर्ड भी होते हैं और हो सकता है कि भाई कुछ कॉमन क्वेश्चन भी यहाँ पे हो सकता है, मैं वो भी क्लियर कर दूं कि सर BTUP और AKTU ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि MSBT या फिर मैं बात करूँ RG यहाँ पे PV, तो ये डी फार्मा बी फार्मा दोनों के लिए सेम है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कुछ ही स्टेट या कुछ ही राज्य या कुछ ही यूनिवर्सिटी या बोर्ड को लिया हूँ। आप किसी भी राज्य, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से हो सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो भाई गवर्नमेंट ने अलग अलग बना रखा है तो अलग अलग हैं। हो सकता है यूपी में ज़्यादा स्टूडेंट है इसलिए अलग अलग बना है और कहीं कम स्टूडेंट हैं मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ है, इनका काम है आपके लिए, आपके लाइफ में या फिर आपके लिए जो भी रोल है वो सिर्फ इतना है कि आपका एग्ज़ाम लेना, टाइम पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना और आपके कॉलेज का जांच वाच करना, समय समय पे आकर के वो चेक करते रहते हैं कि ठीक ठाक है, क्वालिटी और मेंटेन करके रखे हैं कि नहीं, एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है मेरे डियर। अब हम बात करते हैं कि इधर क्या है सर। PCI आपने यहाँ पे लोगो दे रखा है, यहाँ पे यहाँ पे UP PC आप लिख रखे हैं, या फिर यहाँ पे INC या DCI या BCI, तो ये सब क्या है? तो देखो मेरे बच्चों, यदि आप फार्मेसी कर रहे हो तो भाई सीधा सीधा आपका कॉलेज जो है वो अप्रूव होना चाहिए फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से, यानी इसका काम क्या है तो कॉलेज को अप्रूवल देना। लेकिन यदि आप फार्मेसी कर रहे हो तो कॉलेज अप्रूवल है आपका फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से, आप फार्मेसी कंप्लीट कर लिए, यानी PCI से अप्रूव है। BTUP जी नहीं, BTUP एक बोर्ड है, BTUP से एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं वो अप्रूव होने चाहिए PCI से, और इसी के साथ आपके बोर्ड से उनका संबंध होना चाहिए, यानी इससे क्या रहेंगे, एफिलिएटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका जो मेन काम है वो आपके बोर्ड से होता है और आपका कॉलेज अप्रूव होना चाहिए PCI से भी, तभी आप वहाँ से अपना फार्मेसी कंप्लीट करोगे। और जब आप अपना फार्मेसी कंप्लीट करोगे तो यदि आप उत्तर प्रदेश स्टेट के हो तो आप जाओगे कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में। ये आपका फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, इसका काम है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं, फार्मेसी यूनिवर्सिटी हैं, उनको अप्रूवल देना,
ठीक है बच्चों। लेकिन यदि हम बात करें आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यूपी में हो तो उत्तर प्रदेश का अलग एक काउंसिल है, यदि आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश का अपना एक अलग काउंसिल है, यदि आप महाराष्ट्र हो महाराष्ट्र का अलग, यानी सब राज्य का एक अलग अलग है। बीटी यूपी जैसा सब अपने अपने राज्य का अलग अलग एक बोर्ड या यूनिवर्सिटी हो सकती है, जैसा कि हम एग्जाम्पल बताए, यहाँ पे मुंबई के लिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ पे राजस्थान के लिए। और आप अपने राज्य में हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो आप पता कर सकते हो। इस वीडियो से इतना आपको हेल्प मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम थे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। ये क्यों बनाया हुआ है सर? तो ये इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत से लाखों कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं जो फार्मेसी करते हैं। तो सभी स्टूडेंट का सभी काम कहीं ना कहीं फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को ही दे दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है, या उसका बड़ा पैनल या बड़ा टीम या एक बड़ी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो होना चाहिए। तो अभी जो है फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के पास ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, इसलिए हर स्टेट में एक अलग अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जहां से अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा के एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसी के साथ यदि आप नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है। यदि आप डेंटल का कोई जैसे बीडीएस टाइप का कोई कोर्स कर रहे हो तो भैया यहाँ पे आपका डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेडिकल के कोर्स कर रहे हो, इससे एमबीबीएस हो रहे हो तो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। या आप लॉ के कोई कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जैसे आपके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, जो कि कॉलेज को बेसिकली अप्रूवल देती हैं। और एक यूनिवर्सिटी या एक बोर्ड से आपका कॉलेज जो है अफिलेटेड होना चाहिए, तो वहाँ से आप स्टडी करोगे तो परफेक्ट आपकी डिग्री या आपका जो भी वैल्यू है स्टडी का वो प्रॉपर बना रहेगा। इनका काम क्या है भैया? तो ये अप्रूवल देते हैं कॉलेज को, और कॉलेज को सर्टिफिकेट वगैरह या एग्जाम वगैरह लेने का काम जो है इधर का डिपार्टमेंट का है। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद है कि कुछ आप समझे होंगे इस वीडियो से। और यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इससे रिलेटेड समय समय पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं, आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और यदि आप डी फार्मा कर रहे हो तो डी फार्मा स्टूडेंट के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी है भाई कि उदित फार्मेसी के ऐप पे अब आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स के साथ साथ यहाँ पे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा फर्स्ट ईयर कोर्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर कोर्स, डी फार्मा के बाद यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्जाम भी आपका होने वाला है तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो ये सभी कोर्सेज उदित फार्मेसी ऐप पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उदित फार्मेसी ऐप का लिंक है, और आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम की हो या डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या गवर्नमेंट जॉब के लिए या एग्जिट एग्जाम के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ तो सीखे होंगे। यदि वीडियो से कुछ सीखे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो से लगा है आपको कि मिला है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।